ओंकारं नमो सिद्धारं नमो वाह्यानं नमो वज्रायानं नमो वै सर्वसाहूरम् शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुनित्यं मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन सर्वोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम रम्योर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंशन् सहावम् मोक्षामृतं सारं केवलसुरकेवलीभूतम् संयम्यं तलीन ब्रह्मज्ञानेन सुखजानेन जो ध्यायै अप्पाणं परम समाहि हवे तस्य संयम नियम तप ध्यान ये साधन है, साध्य नहीं है। इनके द्वारा अपने आत्मा को ध्याना चाहिए, आत्मा में उपयोग को एकाग्र करना चाहिए। विशेष रूप से बाह्य संयम या व्यवहार संयम और बाह्य नियम या व्यवहार नियम और तप आदि के द्वारा जीव को अवसर मिलता है। व्यापार धंधे व्यवहार विषय कसाय में उलझे जीव को समय कहाँ है, और फिर शक्ति क्या बचती है, और बुद्धि सब इसी में उलझी। अब जब संयमी जीवन अपना दिया तो एक अवसर है, दिन भर अपने बैठो आराम से। अब जबरन कसायों के वशीभूत करके उलझो तो किसी का दोष नहीं, और नहीं तो मार गई इसीलिए। अभी आपने पढ़ा था, पाठ कर रहे थे, ये भी अनुप्रेक्षा नाम आमनाय नाम का स्वाध्याय है। अर्थ विचार करते हुए पाठ करना चाहिए। ये स्वाधीन मार्ग है। पर से अपेक्षाएं रखोगे तो नहीं मिलेगा, पर की ओर देखोगे तो नहीं मिलेगा। ये स्वाधीन मार्ग। कल कहा था बाहर के कार्यों के लिए बाहर के साधन चाहिए, लेकिन अंतर का कार्य है, उसमें बाहर के साधनों की क्या आवश्यकता। ले स्वभाव साधन द्वारा आत्मा में स्वयं साधक और साध्य दोनों रूप परिणमने की शक्ति है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता वो साधक दशा है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता वो साध दशा। संबंध जरा साधन कोई पर राग साधन हो, राग के कारण होने वाली बाह्य प्रवृत्तियां साधन हो, ऐसा नहीं। ये व्यवहार नय के कथन अलग प्रकार से है। इनको भी साधन कह देते, ये साधन देखो, अब स्वाध्याय सुनना है, साधन देखो गाड़ी देखो। अब गाड़ी और स्वाध्याय का क्या संबंध? तो बस गाड़ी से स्वाध्याय के लिए आ गए, बस गाड़ी देख गई। अरे वो बन तो रहा था प्रोग्राम, फिर वो गाड़ी नहीं मिली, वो लेट हो गया, तो अब क्या करते आप? तो वो बाह्य साधन को भी व्यवहार नए साधन कहलाता है, कहता है उपचार से। तो ये बाह्य साधन कौन से हैं? कि बाह्य संयम, इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ जीव, पंचेंद्रिय के विषयों में उलझा हुआ जीव, कसायों की पूर्ति में सुख मानने वाला जीव तो धर्म ध्यान क्या करेगा, उसका उपयोग ही नहीं रहेगा। ख्याति लाभ का जिसका भाव आ गया भीतर में, वो तो ये देखेगा ये राजी कैसे होता, मुझे प्रशंसा कैसे मिले अधिक से।
खुश होकर के हमें दान दक्षिणा कैसे दे दें, हमारा स्वागत सत्कार कैसे हो, बस वहां नजर रहेगी, भीतर नजर ही नहीं आएगी। बहिरात्मा का उपयोग बाहर घूमता है, भ्रमता है, और पुण्य के उदय में भी बाहर ही संतुष्ट हो जाता है। जैसे स्थूल लौकिक जीवों का कुछ पैसा हो गया तो ठीक है, अपने लगे उसी में, व्यापार व्यापार, मंदिर हुआ है, बस इतनी हो। ऐसे ही जो थोड़े से धर्म मार्ग में आ गए, बाह्य क्रियाओं में संतुष्ट हो जाते हैं, बाह्य कार्यों में संतुष्ट हो जाते हैं। हमने देखो जगह जगह मंदिर बनवा दिए, हमने जगह जगह ये कर दिया, और बहुत धर्म की प्रभावना कर दी, और बहुत जीवों को धर्म मार्ग में लगा दिया। अब कोई नहीं लगे तो हम क्या करें? अब नहीं लगे तो तुम क्या करो, लगे तो क्या करोगे? तुमने क्या किया? नहीं लगा तो हमने लगा दिया, और नहीं लगा तो अब नहीं लगे कोई, हम क्या करें? कोई नहीं सुने तो हम क्या कर रहे हैं? कोई नहीं माने तो हम क्या करें? तो माने तो तुमने क्या कर दिया? मानने में भी तो उसकी ही योग्यता थी, उसका ही पुरुषार्थ था। अब तुम ही खुद कह रहे हो, न्याय कर रहे हो, कोई न माने तो हम क्या करें? तो इसका मतलब है नहीं मानने वाले को कोई नहीं मनवा सकता, और मानने वाले को किसी के बनवाने की जरूरत नहीं है, उसकी योग्यता आ गई, निमित्त मात्र है, हुआ है पड़ा। बहिरात्मा मूढ़ात्मा, पूज्य स्वामी कहते बाह्य त्याग में, बाह्य ग्रहण में संतुष्ट है, मन, और क्या करे? एक क्षण भी विचार नहीं करता, ये अध्रुव है, ये विनाशिक है। देहाश्रित क्रियाएं देह के बिगड़ते ही बिगड़ जाएंगी, देह के छूटते ही छूट जाएंगी। अभी तुम 1 घंटे ऐसे खड़े होकर के पूजा कर रहे हो, अभी बीमार हो जाओगे तो क्या करोगे? फिर कैसे खड़े हो पाओगे? कैसे पूजा? वो छूट जाएगी नहीं आपको। अब वो बात करता है कोई, और वो देह बिगड़ गई तो अब क्या करेगा? और देह के ममत तो है ही उसमें, अब क्या करें भाई? और रोता जाता है और बेचारा छूट जाएगा। तो देहाश्रित क्रियाएं तो भैया देह के बिगड़ने के साथ बिगड़ जाती हैं, देह के छूटने के साथ छूट जाती हैं। भले तुम ट्रेन में सामयिक के लिए बैठ जाओ, लेकिन पहुंच तो वहां जाते हो। गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी में बैठे हैं तो अपन भले इससे रोकर के बैठे, लेकिन चल रहे हैं ना। तो ये सब कर्मोदय जब बदल रहे हैं तो कर्मोदय से परिस्थितियां भी बदलती, शरीर भी बदलती है, बाहर की परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसमें क्या बात है? अब क्या करोगे उसमें? अपन नहीं चाहे तो भी बदलेंगे, और एक भाव बदलते हैं, चाहे उसमें भाव बदलते हैं। पहले याददाश्त बहुत तीव्र थी, अब याददाश्त कम हो गई, लेकिन विचार करो इसमें अटक जाने की बात क्या है? संतुष्ट हो जाने की बात क्या है? ये तो अध्रुव है, विनाशिक है। पहले हमने कहा था भैया अपन सोचें, चलो इतना ही चलता रहा, इतनी अपन दाल रोटी ही मिलती रहे, लेकिन दाल रोटी भी मिलना कोई तुम्हारे उदय के अनुसार होगा, तुम्हारे उसके अनुसार नहीं। अब शरीर इतना ही बना रहे कि अपने मंदिर पहुंच जाए, न स्वाध्याय में बैठ जाए, कान इतने ही सुनते रहे कि न गिनवाणी सुन लें, वो भी उदय के अनुसार होगा। तुमने ऐसे नहीं तो वो कान जवाब दे देंगे, शरीर जवाब दे देगा, नहीं पहुंच पाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। आप शरीर बिना का आत्मा का श्रद्धान भी करो, और शरीर बिना आत्मा के आश्रय से समता का अभ्यास भी करो, तब काम बनेगा। आत्मा ही ध्रुव है। विचार करो, हमारा जितनी देर सुनते उतनी देर उपयोग लगता है। अब सुनाने वाला हर समय सुनाता ही रहे
और हम सुनते ही रहें, ये कोई तरीका तो नहीं, ये कोई विधि तो है नहीं। सुनाने वाले को भी और काम करने हैं और सुनने वाले को भी और काम करने हैं। किसी दिन सुनाने वाले को उलझन लग जाए, किसी सुनने वाले को उलझन लगा। अब तुम इसी भरोसे बैठे रहो। अरे भाई, जिस समय सुनने का अवसर मिला है, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक सुनो, अनसुनी मत करो। सुनते हुए भी वैसे श्रोता, कैसे श्रोता जैसी और श्रोता जैसी श्रोता मत बनो। कसौटी जैसे श्रोता बन करके तत्वों का निर्णय कर लो। अब विचार आप करते हो, जिस समय सुनने का अवसर मिले सुनो, और नहीं तो विचार करो। इसी प्रकार जब तक अपन विचार कर सकते विचार करो, बाद बन देखने का अभ्यास करो। मां चिट्ठे मां मुझे मां रज, देखो देखो देखो, न उसे अपनत्व की दृष्टि से देखो, न इष्ट देखो न अनिष्ट देखो, देखो बस। और उसी भांति देखो, दृष्टांत दिया था तुम्हें पहले, 2 दिन पहले दिया। वो कन्या जैसे भीड़ में अपने पति को देखती है और उस भीड़ को देख करके भी खुश हो रही है। ओ, मेरे पति का कितना प्रभाव है, मेरे पति का कितना मतलब रोब है, कलेक्टर मिनिस्टर इसकी बारात में। माने उससे महिमा किसकी, उस भीड़ से महिमा किसकी आ रही है? वे उस भीड़ को भी पति का प्रभाव समझ रही है। वो कन्या वहां जरूर देख रही हो, कमाल, इतना बड़ा बैंड, इतना बड़ी बारात, इतना बड़ी। अब वो देख देख करके क्या देख रही है? मेरा पति कितना बड़ा है। ऐसे ही भाई, पुण्य उदय की सामग्रियों को भी तुम पुण्य धर्म का फल समझो। कोई तुमने धर्माराधन किया होगा, धर्म कार्य की अनुमोदना की होगी, प्रशंसा की होगी, दान दिया होगा, भक्ति की होगी, शील पाला होगा, दया पाली होगी। उसमें बीच में जो पुण्य बन गया, उस पुण्य के उदय के ये कार्य है। खेत में घास है, वह फसल के साथ अपने आप हो गई है, लेकिन फसल को कमजोर करने वाली है, वो निकाल देने लायक है। वो घास निकालते जाओ समय समय पर, तो वो पौधा हरा भरा होगा, पौधा वृद्धिंगत होगा। और तुमने लापरवाही करी, हमें क्या करने, बढ़ जान दो। ऐसे ही इन दुर्विकल्पों को निकालते जाओ, तब तुम धर्म ध्यान में आगे बढ़ पाओगे। और दुर्विकल्प अगर बढ़ते गए, घास बढ़ती गई, तो फसल का होगी। बीच में मोह के उदय से नाना प्रकार के विषयों की वांछा आएगी, कहीं गिलानी आएगी, कहीं मूर्ता आएगी, कहीं कुछ आएगा। इन दुर्विकल्पों को निकालते जाओ तत्ववाद। कल क्या बात कही थी? वो पतवार इसलिए तुम्हारे हाथ में दी है, पतवार कि बस चीरते जाओ और रास्ता बनाते जाओ। बहता हुआ पानी तुम्हें अपने आप रास्ता छोड़ नहीं दे रहा है। अगर तुम पतवार नहीं चलाओगे तो जिधर का प्रवाह है उधर बह जाओ। जैसा उदय है वैसे, पाप के उदय में आर्त ध्यान और पुण्य के उदय में रौद्र ध्यान। तुम खूब बैठे हैं। शरीर की ओर उपयोग जाएगा, विषयों की ओर जाएगा, व्यापार की ओर जाएगा, व्यवहार की ओर जाएगा, बस वहीं उलझ जाए। बैठे तो हो, बहुत गर्मी है, बहुत वेदना है, खुजली मच रही। अरे उन मुनीश्वरों को याद करो जिनके शरीर से वो हिरण आकर के खुजा जाते हैं अपनी खुजली को। तेन सुथर मुद्रा देग मृगण उपज खाज खुजावत। तुम खुजली को रो रहे हो।
जो आत्मा को ध्याता है उसका मन शांत होता है, परम समाधि को प्राप्त होता है। अंतरंग में भी और बहिरंग में अशांति के प्रसंगों में भी वह शांत रहता है। क्यों? अशांति के प्रसंग अथवा निमित्त अकिंचित कर हैं, वे जबरन अशांत नहीं करते। अशांति के प्रसंग वे तुम्हें जबरन अशांत नहीं करते। ये सिद्धांत है, निमित्त अकिंचित कर होता है। जब तुम अपने अज्ञान से, अपनी विपरीत कल्पनाओं से अशांत होते हो, तब वे निमित्त हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अब तुमने इंसल्ट समझ लिया, अपमान समझ लिया, अशांत हो गए। अरे मेरा अपमान कर दिया, मुझे ऐसे कह दिया। अब जबरन दुखी हो तो वो निमित्त है। और भैया हमारे हित के लिए ही कहा है, बात तो सही है, ये दोस्त तो हमें छोड़ने लायक है। अगर ये विचार करो और अशांत न हो तो कौन रोकेगा बता? शरीर का लक्ष्य करके वेदना का अनुभव करो, दुख का वेदन करो तो स्वतंत्र हो तुम। और शरीर से भेद ज्ञान करके अगर वैराग्य भावना भाव तो उपसर्गों में शांति रखने वाले महामुनीश्वर गृहस्थ सुदर्शन सेठ जैसी सीता सती है, उस अग्नि की ज्वाला को देखकर सब तो घबरा रहे थे, कंपायमान हो रहे थे, अब क्या होगा। और सीता जी निशंक, निश्चिंत, निराकुल। देह का जलने का समय होगा तो जल जाएगी, देह के रहने का समय होगा तो रह जाएगी। लेकिन अगर आज चुनौती की बात है, चुनौती माने अगर चील की परीक्षा है, तो हम कह रहे हैं ये अग्नि तू भस्म कर देना, और नहीं तो साक्षी के। अग्नि और जलाने की बातें सामान्य रूप से नहीं है। आज यहाँ ये चील की परीक्षा हो रही है कि अग्नि क्या समझे। अरे अग्नि नहीं समझे, अग्नि को समझने वाले तो हैं। नहीं आई समझ? अग्नि को समझने वाले तो हैं। अरे कोई लगाने वाला है तो कोई बुझाने वाला भी है। कोई लगाने वाला है तो कोई बुझाने वाला भी है कि नहीं है। और परमाणु अग्नि रूप परिणमित होते तो जल रूपी परिणमित होते, इसमें क्या बात है? इसमें चित्रम के मत। अज्ञानी को आश्चर्य होता है, अग्नि का जल कैसे हो गया। अभी वैज्ञानिक वाले बता देंगे ये गैसें बनकर के पानी कैसे बन जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। ये जरा सा बच्चा 8वीं क्लास का बच्चा बता देगा। क्यों? पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, और H2 और O क्या है? दोनों गैस है कि नहीं। अब वो पानी कैसे बन गया? और ये बादल कैसे बन गए? पानी कैसे बन गया? ये ओले कैसे बन गए? और इतने इतने बड़े ओले वहां बीच में टिके कैसे हैं? और फिर गिरे एकदम, टिके कैसे बीच में? लोग पूछे स्वर्ग के विमान ये कहाँ टिके हैं? हम ये ओले कहाँ से टिके जी बता रहे, और ये उपग्रह कैसे टिक जाते? ये सब व्यवस्थाएं हैं पुद्गल की पुद्गल में। इनमें आश्चर्य मानने की बातें नहीं है। इसको वस्तु स्वरूप समझ करके अपना उपयोग समझ लो। 2 जीव जा रहे थे, उन्हें मालूम भी नहीं, न किसी की आज्ञा है जाओ तुम्हें अग्निकुंड शीतल करना है। जैसे इंद्र ने आज्ञा दी थी जाओ चले आओ, वो मनोवती बैठी है वहां जाकर के उसकी रक्षा करो, मनोरमा सती बैठी है वहां उसकी रक्षा करो। यहां तो ऐसा भी प्रसंग नहीं बना। वे जा रहे थे वंदना करने के लिए, और ऐसे देखा जी क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि अग्नि कुंड तैयार हो रहा है सीता की परीक्षा के लिए। तो एक काम करो,
तुम तो जाओ वंदना, हम रुकते हैं। और जैसे ही सीता कूदी उसी समय अग्नि का जल हो गया। अरे भजनकार ने भी कितनी सुंदर लाइन लिखी, कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, अग्नि का जल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। सर्प का हार बन जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये पौद्गलिक परिणमन है, इसमें क्या दम। उद्गल बिना जानते हुए भी अपना परिणमन करता है, जीव जान करके अपना परिणमन करता है। आप संगी हो, सोच विचार करके अपने विकल्प करते रहते हो, और असंगी पर्यायों में क्या होता है बताओ? वहीं परिणमन होता है अपना। ये शरीर गलता है, सड़ता है, देखो वो जीर्ण होता है, और ये भी जीर्ण होती बिल्डिंग। जब बनी थी तब कैसी थी, पुताई जिस दिन हुई थी उस दिन कैसी लग रही थी, आज कैसी हो गई है, देखो जी क्या होगा, नहीं हो गई। अब इसमें ज्ञान तो नहीं। अरे वही परिणमन के लिए ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान होना अलग बात है, परिणमन होना अलग बात है। ज्ञान भी एक परिणमन है, ज्ञान भी एक परिणमन है, और वो केवल जीव में होता है। पुद्गल में बिना जाने पुद्गल का परिणमन होता है। आम पेड़ पर लगा था, हरा और कच्चा, और पक कैसे गया, फिर पीला कैसे हो गया, उसमें ज्ञान है। ये पत्ती हरी कोपल कैसी निकली थी, और ये पत्ती कैसे हो गए पत्ती। तुम कहते हो ये शरीर कैसे हो गया, ये बाल कैसे हो गए, ये शरीर कैसा हो गया, चेहरा कैसा हो गया। हम ये पूछिए ये पत्ते कैसे हो गए। परिणमन है, होता है स्वयं जगत परिणाम। कुछ बात स्वामी ने ये बार बार लिखा, जो समझता है वह स्वयं से ही समझता है, और जो नहीं समझता है वो समझाने पर भी नहीं समझता। इसलिए तेरे समझाने का विकल्प श्रम लिखा, श्रम। तेरे समझाने का जो श्रम है वो व्यर्थ है। ये बात अलग है कि जो समझेगा उस समय कोई समझाने वाला भी होगा, निमित्त तो होगा, और नहीं तो अचेतन पदार्थ को देख करके समझ जाएगा। आकाश में चमकती हुई बिजली को, पतझड़ को देख करके समझ गए, संसार से विरक्त हो गए, दीक्षा ले ली। प्रांगण में हाथी, और एकदम अचानक उसको क्या हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, और थोड़ी देर में उसका देहांत हो गया। राजा से कहा महावत ने, महाराज हाथी को जाने क्या हो गया, न बोलता है न करता है, प्राणांत हो गया उसका। और बस राजा को बैराग हो गया। अब मरे हुए हाथी ने क्या कह दिया है? मरे हुए हाथी ने क्या कह दिया, तुम विरक्त हो जाओ। क्रंदन करते हुए पशुओं ने नेमना से कुछ कह दिया था क्या? निमित्त निमित्त संबंध है, उन्हें अंतर चेतना जग गई, बैराग पुष्ट हो गया, और जाकर के दीक्षा लेने चल दी। जबकि एक सामान्य सी बात थी, एक रास्ते में पत्थर आ जाता उसको हटा देते, अपन आगे बढ़ जाते। ऐसे ही इन पशु, अरे भैया इन पशुओं को खोल दो, हमारी शादी में मांसाहार नहीं होगा, ये खत्म होगी बात, या इनको पीड़ा मत दो, अरे और अपन चले आगे। सामान्य व्यक्ति होता तो यही करता, लेकिन वे सामान्य थोड़े थे, शंकर का ही। और ऐसे प्रसंग भी हुंडावसर्पणी काल में बन गए। ये हुंडावसर्पणी काल में ऐसे प्रसंग बन गए। तीर्थंकर को पुत्रियां हुई, और तीर्थंकर को उपसर्ग हुए, तीर्थंकर को अंतराय हुए, चक्री को अपमान सहन करना पड़ा। ये सब हुंडावसर्पणी काल में ऐसे बन गए।
अरे लोगों को लगता है अनुकूल प्रतिकूलता ही वैराग का निमित्त होती है, ऐसा नहीं है। अनुकूलताओं में भी वैराग होता है। भेद ज्ञान हो तो अनुकूलताओं में भी वैराग्य होता है। अनुकूलताओं के वैराग के प्रसंग आपने देखे थे, देखे हैं पुराणों में, तो देखे ही हैं। बोलो। अरे जम्बू कुमार को क्या प्रतिकूलता आ गई थी? कौन ने उनके प्रतिकूल आचरण कर दिया था? मल कुमार को क्या मतलब प्रतिकूलता आ गई थी? निकरोसी हो रही थी और जाकर के बढ़िया चले जा रहे थे। नगरी सजी थी, जैसे पूरी नगरी सजी है, और उन्हें पद्म विमान का स्मरण हो गया। उन्हें अपने पूर्व के विमान का स्मरण हो गया। अरे ईश्वर की लक्ष्मी छोड़ करके आए, हम कहाँ कर रहे, कहाँ फंस रहे। वो अनुकूलताओं में वैराग के प्रसंग है कि नहीं है? अरे वैराग का संबंध अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से नहीं है। और सच बात तो ये है कि अनुकूलताएं और प्रतिकूलताओं की कल्पना करने वाला जीव अज्ञानी है, वो कभी विरक्त हो ही नहीं पाता। अज्ञानी विरक्त को विरक्ति का द्वेष भाव जरूर हो जाता है। थोड़ी कथाएं घट जाए उसको विरक्ति मान ले, वो अलग बात है। ये तो स्वाधीन मार्ग है। स्व की ओर से जब देखता है तब विरक्ति होती है, पर की ओर देखे तो राग होता है। तो न्याय की बात है, अपनी ओर देखेगा तो वैराग होगा। पर की ओर देखने से राग होता है। राग में राग द्वेष सब समझ लेना। तो नियम की बात है, अपनी ओर देखेगा तभी वैराग होगा, और जो अपना हित देखेगा, अपनी ओर देखेगा, वही वैराग होगा। सुकौशल को वैराग कैसे हुआ? सुकमाल को वैराग कैसे हुआ? अपनी ओर देखा। अरे हमारा हित किसमें? अगर उन बाह्य प्रसंगों को ही देखते रहते, अब ये लोग परिवार वाले क्या कहेंगे, स्त्रियां रोएंगी, माता को तो बहुत मोह है, वो तो रो रो करके मर जाएगी, तो सुकौशल वो सुकुमार इस तरह से निकल पाते? और मेरा शरीर बहुत कोमल है, मैं कैसे नग्न रहूंगा, मैं कैसे परी से सहन करूंगा, कैसे ककरीली पथरीली रास्ताओं पर चल पाऊंगा। अच्छे देह से भिन्न आत्मा को समझने वाला ये सब मार्ग चल देता है, और देह को ही अपना सर्वस्व समझने वाला जीव एक भी परी से सहन नहीं कर पाता। अरे आप अपनी देखो ना, जरा सी रोटी खाने में देर हो जाए गुस्सा आती है, सिर चढ़ता है ऊपर, और ये क्षुधा परीक्षा सहन करती कैसी? देह से भिन्न आत्मा समझने वाले जीव, ज्ञानी, धर्मात्मा, योगीश्वर क्षुधा परीक्षा को ऐसे सहन कर लेते जैसे कछु है ही। 6 महीने का उपवास, उसके बाद अंतरा है। आदिश्वर महाराज को और ऐसे चले आ रहे जैसे कहीं रोटी खाए जा रहे हो। मैंने उस चेहरे पर किंचित मात्र भी, मुद्रा पर किंचित मात्र भी आकुलता नहीं। पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग कर रहा है कमठ, और उस आत्म ध्यान की मुद्रा पर आकुलता लेश न आई, बिल्कुल नहीं आई। चलिए नहीं। अरे मुद्रा तब बिगड़ती है जब परिणाम बिगड़ते हैं, वचन तब बिगड़ते हैं जब परिणाम बिगड़ते हैं। ये निमित्त निमित्त संबंध है। जब परिणाम ही नहीं बिगड़े, श्रद्धा ही नहीं बिगड़ा, तो कहां से मुद्रा बिगड़ जाएगी, कहां से वचन बिगड़ जाएगी?
भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा, कलचरी की आज्ञा सम्यक तो पहला सम्यक तो है, और आज्ञा विषय धर्म ध्यान पहला धर्म ध्यान है। तो भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा क्या है बताओ? निश्चय रूप भी है, व्यवहार रूप भी है। तो निश्चय परमार्थ आज्ञा क्या है? देह को अपना मत मानो, स्वप्न में भी देह से में एकत्र पने का विचार मत करो। अब ये कहना तो सरल लगता है, लेकिन इसका अभ्यास निरंतर पुरुषार्थ साध्य, पुरुषार्थ साध्य। शरीर रोगी है ये मत विचारो हम कभी रोगी, हमें रोग हुआ है, हमारा पाप का उदय है, हमारा ही पाप का उदय है। अरे तुम्हारा पाप का उदय, हमारा पुण्य का, बड़े पुण्य का उदय है, हमारा पुण्य का उदय, हमारा और उदय, उदय में जोड़ रहे तुम अपने को। स्वप्न में भी मत सोचो। ये व्यवहार न्याय की कथन है। इन व्यवहार न्याय के कथनों में गाफिल मत हो जाओ। लोक में भी व्यवहार में गाफिल कहाँ होते हैं? भैया ये मकान कौन का है? आपका ही है। ये लड़का कौन का है? आपका ही है। सब आपका ही है। तो फिर ठीक है, जाओ तुम निकलो, तो जाओ निकलो यहां से, हम रहेंगे अपने आप। ये व्यवहार को परमार्थ मानने का ये फल होगा। आपका कहे जाने ये विनय का सूचक है, लेकिन आपका मान लेना तो भाई बेईमानी है, मिथ्यात्व है। जो व्यापारिक क्षेत्र में या लौकिक क्षेत्र में बेईमानी शब्द का प्रयोग होता है, वही अध्यात्म क्षेत्र में मिथ्यात्व का प्रयोग होता है। पर मिथ्यात्व का प्रयोग माने इसी भाषा में समझना, पर को अपना मान लेना, पर को ही इष्टनिष्ठ मान लेना, पर में ही सुख दुख की कल्पना कर लेना। भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा तो ये है, भैया अब ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, ये उलझने ऐसी उलझी रहेंगी, तुम अपने उपयोग को निकाल ले। कुआ किसी ने नहीं छान पाया है, लोटा अपना छानो। कुआ किसी ने नहीं छान पाया है, अपना लोटा छानो। बाहर की व्यवस्थाओं में मत देखो, ये तो चलेंगी, पता नहीं कौन निकलेगा, कब निकलेगा, कैसे निकलेगा। हम तो आपको उत्कृष्ट दृष्टांत दिए थे। तीर्थंकर कितने हो गए और मोक्ष चले गए, और तीर्थ आज भी चल रहा है। इससे बड़ा दृष्टांत नहीं है कहीं। हमारे बाद क्या हुआ, हमारे बाद क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। एक पिता के दो पुत्र हैं, तो उस पिता के बाद दो दुकानें हो जाती, ये होगा तेरी बात। लेकिन होगा उन पुत्रों के उदय के अनुसार, तेरे अनुसार थोड़ी हो जाएगा। अगर पुत्र का पुण्य का परिणाम और पुण्य का उदय है, तो हमारे बाद क्या होगा? ये सोचने वाले चले गए और उनका वैभव बढ़ गया, वो लड़का चक्रवर्ती हो गया, छखंड का दिग्विजय हो गई, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया। और फिर हमारे बाद क्या होगा कि लड़का फिर सामान्य राजा रह गया। दुर्विकल्पों को, दुश्चिंताओं को कहीं भी अवकाश नहीं इस मार्ग में। अरे जब ये विकल्प आ भी जाए मान लो, तो एक बात सोचो, हमारे विकल्प करने से क्या होगा? हम तो रहेंगे नहीं। अब जो होगा तो होगा।
हम उसमें क्या कर पाएंगे ये बताओ। हमारे इस वर्तमान के विकल्प से भविष्य काल में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो फिर हमारे विकल्प तो व्यर्थ हुए। शंकाओं में पड़ा हुआ, विकल्पों में उलझा हुआ, कथाओं में झुलसा हुआ जीव ऐसे ही चलता है। भगवान जनन देव की आज्ञा है कि देखो 6 द्रव्य अपने अपने हिसाब से परिणमित होंगे। 7 तत्व अनादि निधन है, नाना जीव हैं, नाना कर्म है, नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं। तुम अपने आत्म स्वरूप को जाओ, तुम तो अपना हित करो। तुम तो अपना हित करो, माने भगवान की आज्ञा का विचार करना। आज्ञा विषय धर्म ध्यान है, और आज्ञा का विचार क्या कर दिया हमने? 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 6 लेसियां होती हैं, 4 कथा होती हैं। बस ये भगवान की आज्ञा है, इससे आगे बढ़ते ही नहीं। होते हैं ये बस निष्कथन है, लेकिन आत्मा अपनी भूल से दुखी होता है, पर के कारण से नहीं। ये भगवान की आज्ञा है। और अपनी भूल को मिट करके ये जीव सुखी हो सकता है, कोई उपाय नहीं, और कोई सुखी होने का उपाय नहीं। ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। एक सामान्य सी लाइन कही थी, संसार की ओर देखोगे तो संसार में ही भूलो, संसार में ही भ्रमोगे। तुम्हें अपना हित करना है तो अपनी ओर देखो। अपनी ओर देखो माने पारिणामिक भाव की ओर, पंचम भाव की ओर देखो। जैसे स्टेशन पर अनेकों गाड़ियां हैं, तुम्हें कहां जाना है उस हिसाब से बैठ जाओ जाकर। तुम्हें कहां जाना है, इसका निर्णय कैसे करोगे कि हमारी गाड़ी कौन सी है इनमें, कि तुम्हारी कोई नहीं है। व्यवहार न्याय से का भी निर्णय कैसे करोगे कि जिस तुम्हारी लक्ष्य की ओर जाए वो तुम्हारी गाड़ी है, वहां जाकर के बैठ जाओ। तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बतावे, वे भगवान तुम्हारे हैं, देव तुम्हारे, गुरु तुम्हारे हैं, जिनवाणी तुम्हारी है, साधर्मी तुम्हारे हैं। बाद बाकी जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बुलाने वाले हैं, वह परिग्रह तुम्हारा कैसे होगा? चाहे चेतन हो चाहे चेतन हो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हें करना क्या है ये बताओ, करना क्या है? हमें समझ में नहीं आती कि हम बायोलॉजी लें कि गणित लें कि क्या करें, क्या तुम्हें करना क्या? लाइन बताओ, तुम सब बताएंगे। तुम्हारी रुचि किधर है? तो हमें करना क्या है? करना क्या है इस बात का निर्णय तब हो पाएगा तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अगर तुम्हें अपना आत्महित करना है तो सुनो, इन सब कार्यों की जरूरत नहीं है। जब एक का आश्रय करते हैं तो अनेक का परिहार हो जाता है। ये अनेकांश 100 से 80%। तो तुम्हें जब अपना हित करना है तो सांसारिक विषय भोगों का, सांसारिक वृत्तियों का सबका परिहार हो गया, छूट गया, त्याग हो गया। ये तो बाधक है हमारे हित में, ये तो हमारे मार्ग में बाधक है। आचार्य भगवान साधुओं को संबोधन कर रहे हैं, वो साधो तुम संयमी हुए हो, केवल जगत की ख्याति लाभ के लिए नहीं, तुम संयमी हो। भोग संयोग सामग्री प्राप्त करने की वांछा मत रखो, स्वर्ग आदि में चले जाओ।
तुम आत्महित करने के लिए संयमी हुए हो। संयमी होकर के भी तुम कहीं बाहर में मत उलझ जाना। आत्महित पर दृष्टि रखना। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे। पाप का उपदेश तो देने की बात ही नहीं है, धर्म का उपदेश भी। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे। बाद बाकी अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और अपने परिणाम सुधारने का उपाय। धर्म ज्ञान के जितने भी प्रकार से भेद करेंगे हम, एक आत्मा ही अंत में सिद्ध होगा। पिंडस्थ, पिंड में स्थित, पिंड का ध्यान नहीं है, काय का ध्यान है? पदस्थ, पद का के पद में स्थित। अब हम पद का ध्यान करके ओ अच्छा लगता है, लेकिन उस पद में स्थित अपने आत्मा का ध्यान कहां किया? रूपस्थ, इस रूप में स्थित कौन है? इस रूप में व्याप्त कौन रहा है? ये बताओ। वही रूपात्मिक हो गया, माने वो रूप में स्थित है, वह इस रूप से भिन्न है। भगवान की आज्ञा क्या है? कर्म के नाश का उपाय क्या है? इन विकल्पों को, कर्म को नाशने के अपाय विषय, अपाय माने ना, कर्म के नाश की विधि क्या है? आत्मध्यान। ये सब परिस्थितियां क्या है? ये कर्म जनित हैं। इनको उदय जनित जान करके इनको ढीला छोड़ो, इनकी ओर, इनमें मत उलझो। भीड़ में अपन बच करके निकल जाते सीधे, ऐसे इन विभावों की भीड़ में उस पारिणामिक भाव को एकाग्र होकर के जाओ, यही मत उलझ जाओ। संस्थान विषय मानेगी, कल बताया था कि परसों संस्थान विषय क्या बताया था? भैया लोक में ये रचना देखो, देखो विराधना और आराधना के फल भोगने के स्थान है। विराधना और आराधना के फल को दिखा रहे हैं ये। अगर तुम्हें देखना आता हो तो कि ये रोगी है, ये विराधना के फल को बता रहा है, ये भोगी है, ये विराधना के फल को बता रहा है। अब किस किस प्रकार की विराधना के परिणाम हैं? अनेक प्रकार के हैं ना, तो उनके फल में अनेक प्रकार की ये गतियां, योनियां, शरीर, इंद्रियां, संयोग, ये सब मिले। एक आदमी 10 जगह से मांग करके पेट नहीं भर पाता और एक 10 को भोजन कराने के बाद भोजन कर रहा है। आखिर क्या है? इसने दान दिया है, इसने दान नहीं दिया, फटकारा है। चले जाना ये क्यों मिलता है? ऐसे ही तुमने किया होगा। हम जो मनमानी बोलते हैं तो अनचाहा सुनना पड़ता है। जो बोल रहे हैं ना, ध्वनि की प्रतिध्वनि होगी उसमें। जो हमने दिया है वह मिलेगा, जैसे दिया है वो वैसे मिलेगा। ये क्या है सब? कुछ नहीं, ये पुण्य पाप का फल है, आराधना विराधना का फल है। अधो परिणाम हुए तो अधोलोक में गिरे गए, मध्यम परिणाम हुए मध्यलोक में आए, ऊर्ध्व परिणाम हुए ऊर्ध्वलोक में चले गए। बस और क्या है बता? लोक का विचार किया जाए, इस लोक में
ऐसा एक भी स्थान नहीं है जो जीव की आराधना या विराधना के फल भोगने का स्थान न हो। ऐसा जानकर तुम विराधना से भयभीत होने ना, विरक्त होना और आराधना में उत्साहित होना और परमार्थ आराधना की ओर बढ़ना। ये सब है। और आंखें नहीं हो तो क्या है? कैसे? ऐसे ही अगर ये छह द्रव्य स्वरूप लोक है और अगर ज्ञान वाल जीव न हो तो क्या है? इनको जानता कौन है? छह द्रव्य हैं, सात तत्व हैं, तीन लोग हैं, जीव जानता है। तो बस तुम उस जाननहार को जानो ना, उस जाननहार को जानो जिसके जानने पर किसी को जानने की लिए उत्साह नहीं रहता और सारा लोकालोक जानने में स्वयं ही आ जाता है। किसी को जानने का उत्साह नहीं रहता और सारा लोकालोक जानने में आ जाता है। वीतरागता पहला नाम, दूसरा है सर्वज्ञता। किसी को जानने का विकल्प नहीं रहता, ये वीतरागता, और किसी सारा लोकालोक जानने में आ जाता है, ये सर्वज्ञता। लेकिन ये वीतरागता और सर्वज्ञता लोक को जानने से नहीं होगी। ये वीतरागता सर्वज्ञता आत्म स्वरूप को जानते हुए आत्मा में मग्न होने पर होगी। तुम्हारी इच्छाओं का अभाव, तुम्हारे दुख का अभाव, तुम्हारी कसायों का अभाव, तुम्हारे मोह का अभाव अपनी ओर देखने से होगा, पर की ओर देखने से नहीं। भाई अभेद को जो नहीं समझ पाते उन्हें भेद के द्वारा अभेद को समझाया जाता है। तो ये धर्म ध्यान के जो भेद हैं वह परमार्थ धर्म ध्यान को सीधे सीधे न समझने वाले जीवों के लिए भेद करके समझाए गए। ये सीढ़ियां ऊपर पहुंचने के लिए, लेकिन ध्यान रखना अगर लक्ष्य विपरीत होगा तो इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतर के आ जाओगे। भाई जो सीढ़ियां काय के लिए और फिर इन्हीं सीढ़ियों से नीचे आ जाओगे। जिस गाड़ी से यहाँ आए उसी गाड़ी से घर पहुंच जाओगे नहीं, जिन पैरों से यहाँ आए उसी पैरों से बाहर निकल जाओगे नहीं। तो जिस उपयोग से आप अपने स्वरूप को धारण करके सुखी होते हो, अगर वह उपयोग बहिर्मुखी हो गया, बाहर घूम जाओगे, भटक जाओगे। जिस सम्यक श्रद्धा के द्वारा मुक्त होते हो, विपरीत श्रद्धा हुई तो संसारी हो जाओगे। जिस आचरण के द्वारा मुक्ति होती है, सुखी होता है जी, अगर विपरीत आचरण हो गया दुखी हो जाए। मतलब भरोसे में मत बैठे रहना, हमने संयम धारण कर लिया तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा, हमने नियम ले लिया तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा, हम तपस्वी हो गए, हम तब करते तो हम सुखी हो ही जाएंगे, हम घंटों बैठते तो अब हमको ध्यान हो ही जाएगा। अरे भैया जीवन भर बैल घूमता है उस कोलू में, बाकी क्या होगा? वो जीवन भर घास खोदता है, मजदूर जीवन भर मजदूरी करता है, तो क्या इंजीनियर हो जाएगा वो? ठीक है थोड़ा बहुत उसे ज्ञान हो जाएगा, न करनी चला ले वो, लेकिन क्या इंजीनियर हो गया वो?
तो भैया इस पर्याय के लक्ष्य से ही तुम जीवन भर अभ्यास करते रहोगे और मान्यता भैया दे हमें। अब ये बता धर्म ज्ञान हो कैसे आएगा? जब देह से भिन्न अपने स्वरूप का निर्णय करने किए बिना, क्या देह से भिन्न अपने स्वरूप का निर्णय किए बिना, विचार किए बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता तो संयम कहां से हो जाएगा? मुख्य कहां से हो जाएगा? योग्य बीज को योग्य भूमि में योग्य रीति से बोगे तब आपका फल वृक्ष तैयार होगा और फल आएगा। फल प्राप्त करने के लिए केवल बीज का बो देना लापरवाही से चाहे जैसे इतना पर्याप्त नहीं है। वो हमने लगाया दो, वो हमने कर दो तो पानी क्या भूल गए? पानी दिया क्या? नहीं, पानी भूल गए थे। पीना तो नहीं भूल गए। आज तुम उस पौधे को पानी देना भूल गए हो, तुम्हें मालूम है कर्म का फल कैसा आएगा? कल तुम्हें कोई पानी देने भूल जाएगा तो क्या होगा? बैठे रहिए प्यासे, हम भूल गए, बस इतना तो कहना है। इतना कहने से काम नहीं चलेगा। योग्य भूमि में योग्य रीति से बोना भी है और सारे काम उसके योग्य रीति से करने हैं। सिंचाई भी टाइम पर, पानी भी देना है। भूलगल नहीं जानता, तुम भूल गए कि तुमने लापरवाही करी कि तुम टाल रही, वो नहीं जानता। वो तो पौधा सूख जाएगा। जब पौधा वो सूख गया, तुम्हारी भूलने मात्र, ये नहीं जानबूझ के तुमने कही, तुम तो भूल गए, तो भूल जाने पर भी सूख गया कि नहीं सूख गया? तो ये बताओ, जब तुम अपने को ही भूल जाओगे और प्रयोजनभूत तत्वों को भूल जाओगे और उन बताने वाले देवगुरु को भूल जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा? ये बताओ, तुम्हारे परिणाम सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे? हम क्या करें? अब तुम कहो हम तो भूल गए, क्या करें? क्या करें? लिख ले। व्यापारी अगर खाते नहीं करे तो क्या उधारी वहां की करेगा 1 महीना बाद? आज की भूल आज नहीं निकालेगा तो ये बताओ 1 महीना बाद फिर क्या करे? वो को देगा? तो ये रुपया को देगा? तो रुपया कौन को दे थे? ये कहाँ गए थे? अब सोचा तो 1 महीना हो। ये व्यापार के क्षेत्र में पुराने दृष्टांत वैसे ही नहीं है। 1 पैसा की भूल निकालने के लिए 1 रुपया को तेल ले जाए। बात 1 पैसा की भूल की नहीं है, बात भूल की है। भूल को छोटा नहीं समझना चाहिए। अब चाहे लौकिक क्षेत्र की भूल हो, चाहे अपने आध्यात्मिक क्षेत्र की भूल हो, तुम भूल को हमने भूल गए थे, वो हमें भूल गए थे, वो हमें ध्यान नहीं रहो। उस दिन चर्चा चली थी, बच्चों को संस्कार देने से मतलब ये है, बच्चे दूध गर्म कैसे करें ये भी सिखाओ, हैं रोटी कैसे बनाएं ये भी सिखाओ, हैं बोले कैसे कैसे ये भी सिखाओ। अब ये आ गए बठाड़े भैया जैसे चाचा जैसे पानी ले ये भी सिखाओ। तो दूध गर्म करने कैसे सिखा? हमने कहा अरे दूध गर्म करने रखो तो बर्तन वैसे ही भिनकने मत छोड़ दो, बात धो धाय के वहां साफ करो। दूसरी बात, दूध जब गर्म करने रखो वहीं योग एकाग्र रखो, बाटन में मत लग जाओ, इतने उतने मत लग जाओ, तत्व विचारू मत करने लगो वासन में। दूध पर निगाह रखो जब भरने को हो दो, और जैसे ही वो भने तुरंत बंद करो।
दूध गर्म करना एकाग्र उपयोग का काम है, और नहीं तो रोज यही है, वो बनेगा हो तो, वो फैलेगा हो तो, वो जरेगा हो तो, वो हमें ध्यान नहीं रहो, वो हम अपने विचार करने लगे, वो हम बात करने लगे, न कहते देखने लगे। जी कहा है? हम ये कह रहे एकाग्र उपयोग के बिना धर्म ध्यान की बातें, एकाग्र उपयोग के बिना झाड़ू नहीं लगा पाओगे। वो चिट्ठी मर गई, देख नहीं पाई हमने, वो गिलास तो फूटियो, हमने देख नहीं पाओ, बस यही कचरा है जिंदगी भर। हाँ, तुम तो ये बातें सुन रहे हो नियम था, हम तुम्हें सेवकाचार की बातें बता रहे भैया। ये बता, दूध भी बिना उपयोग एकाग्र है वो सोचो। जरा असावधानी हुई और दूध निकल गया, फैल गया, अब क्या करोगे? अब बाय उठाओ, फिर बाय नीचे तक साफ करो, ऊपर से नीचे तक, फिर वो उतना दूध के रह गया, आज बिना दूध के रह गए। जरा सी लापरवाही में क्या हो गया बताओ? और तुमने कही वो हमने देख नहीं पाओ, वो निकल वो बच्चा, और हमें तो पीने को मिलेगा, हमें क्या करना? ये चालाकी, होशियारी, लापरवाहियां ये नहीं चलेंगी। जारी रखो, मच्छर उड़ रहे, मच्छर न गिर जाए उसमें, मक्खी न गिर जाए। दिन में मच्छर नहीं है, कहीं अंधेरी जगह होती तो मच्छर भी हो जाते, आ जाते, लेकिन रात में वो क्या नाम, दिन में मक्खी तो आ जाती, मक्खी गिरेगी तो तुम्हें एक शक्कर डाल दी और उठाए ऐसा डाल दी, अब बंसीटी गई चली गई तो मतलब संस्कारों का मतलब ये है अहिंसा के संस्कार, निर्मोहता के संस्कार पहला नंबर है, सम्यक्त के संस्कार, और फिर अहिंसा के संस्कार आना चाहिए हमारे। हमने कहा था उस दिन आपको, अहिंसा का झाड़ू लगाएगा, हमने कहा चालना मत सीखो, ध्यान रखना। हमने जब तुमसे कहा है तो ये तुम्हारा काम है, तुम करो, इनसे मत कह दो और इन्हें मार दो। दृष्टांत दिया था कि नहीं? हमने कहा बेटा ये झाड़ लेना, ये जरा चीटियां हैं, और तुमने इनसे कह दिया, इनने माली से कह दिया, और बाने उठाया कर खत्म मामला, जल गया, अब जल गया। अरे हम भी माली से कह सकते थे, ये क्यों नहीं सोच रहे? हमने तुमसे क्यों कहा? हमने कहा भैया पानी ले आओ। अब हमने आपसे क्यों नहीं कहा, इनसे क्यों नहीं कहा? आप जाओ, इतने लोग हैं, गिलास भी लाओगे, जग भी लाओगे, जरूरत होगी तो बाल्टी भी ले आओगे, कुछ खाने पीने को भी ले आओगे, इसलिए तुमसे कहा, तुम समझदार। अब बात कहते थे बग्गा भर के उठा लाए बटंकी में से, कहा हाथ धोने के लिए पानी है, हाथ धोने के लिए पानी ला रहे, कहा ला रहे पानी? भाई कहने का प्रयोजन समझो, शब्द मत पकड़ो। हमने तुमसे कही, तुमने बिन से कही, बिन ने बिन से कही, हजारों काम बिगड़ते हैं इस तरह लापरवाही में और गैर जिम्मेदारी में और दूसरों पर टालने में, हजारों काम बिगड़ती। विचार करो, हैं? धर्म ध्यान केवल बाह्य क्रियाओं की संतुष्टि नहीं है, अभिमान नहीं है। धर्म ध्यान काय के लिए है? आत्मा के ध्यान के लिए। हमारा उपयोग इन सब से बचे विचारों के माध्यम से, तत्व विचार के माध्यम से, और फिर यहां लगे। अब जब तुम्हें टिकट दे दो, कहाँ की के कहूं चले जाएंगे, हमें खुद नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे। बारे वाह, पागल है। लक्ष्य का जब, अरे उठना तब जब लक्ष्य बना लेना, और बिना लक्ष्य के उठ गए चल गए, कहाँ जा रहे? कहूं न कहूं चले जाएंगे, भटक जाओगे। ऐसे ही कुछ न धर्म ध्यान तुमने वैसे ही भावावेश में देखा देखी और बस अब कर ली प्रतिज्ञा, नियम संयम कर ले तुमने। नहीं भैया, जीवन बहुत दुर्लभ है
और उससे भी ज्यादा ये दिनवाणी का संयोग दुर्लभ है, और उससे ज्यादा दुर्लभ क्या है, ये सुहा जाना। लक्ष्य तो बना लेना चाहिए, लक्ष्य बिना नहीं। संयम साधन है, नियम साधन है, तब साधन है। ये ध्यान के भेद व्यवहार में साधन है, साध्य मत मान बैठना है। और साधन में अटक करके साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम ये सीढ़ियां साधन है, और तुम तीसरी सीढ़ी पर खड़े हो जा, पांचवी पर खड़े हो जा, आठवीं पर खड़े हो जा, तो पहुंच थोड़ी जाओ ऊपर। छोड़ते चले जा, चलते चले जा, निर्मोह होकर के। ऐसे इन क्रियाओं के से भी निर्मोह बने रहो और आगे बढ़ते चले जाओ। ये साधन है, साध्य नहीं। साध्य शुद्धात्मा की प्राप्ति है, और शुद्धात्मा की प्राप्ति शुद्धात्मा के ही आश्रय से हो सकती है, दूसरे कोई उपाय नहीं। विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से।